प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिसे कि अपने ही बंगले के पीछे जो आम का पेड़ था उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। हमेशा वो उस आम के पेड़ के नीचे आके बैठता, पेड़ के साथ ऐसे ही बतियाते रहता, गप्पे मारते रहता, पेड़ के साथ खेलता, पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता, घूमता, कभी पेड़ के पीछे छुप जाता तो कभी पेड़ के आगे आकर एकदम से हंसता। धीरे धीरे पेड़ का और उसका संबंध आत्मीयता से परिपूर्ण हो गया। ये सिलसिला करीब करीब काफी वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद में लड़के ने आना छोड़ दिया। बहुत समय के बाद लड़का पेड़ के पास आता है तो पेड़ कहता है, क्या हो गया, कहां चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, मैं एकाकीपन महसूस करने लगा था। क्या तुम्हारा मन मेरे साथ खेलने का कभी हुआ नहीं? लड़के ने कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पढ़ाई करनी है और किताबों के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं। जो किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं मम्मी पापा मुझे वो दिलाते नहीं, जो स्कूल की किताबें उसके अलावा। पर मेरी रुचि अब पढ़ने में ज्यादा हो गई है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आज चला आया। पेड़ ने कहा, डरो मत, तुम्हारी सभी समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम एक काम करो, मेरे सारे आम तोड़ लो और बाजार में जाकर उसे बेच दो और उससे जो पैसा आए उससे तुम्हारी किताबें खरीद लो। लड़के को बात जच गई। उसने सारे आम तोड़ लिए, बेच दिए, पर वापस फिर से वो पेड़ के पास नहीं आया। शादी का समय आ गया। घर में चिंता की रेखाएं ललाट के ऊपर स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। ये भी चिंताग्रस्त था क्योंकि इसको अब अलग से रहना था, बहुत कुछ जिंदगी में करना था, पर क्या करे। आया चिंताग्रस्त और पेड़ ने जैसे ही उसे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ, आज तो बहुत ज्यादा चिंता में ग्रसित दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है ना? इस लड़के ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं है, अब मेरा विवाह का समय आ गया है, मुझे घर भी बनाना है, पर मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेड़ ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी सारी टहनियां काट लो और उनकी लकड़ियों से अपना घर बना लो। लड़के ने वैसा ही किया, अपना घर बना लिया, पर फिर मुड़ के कभी भी उस पेड़ के पास नहीं देखा, क्योंकि पेड़ को अब कोई दूसरा भी देखना नहीं चाहता था। वो बंजर हो चुका था, शुष्क हो गया था। पेड़ के भी रो रो के बुरे हाल थे कि एक को मैंने अपना दोस्त बनाया, एक को मैंने अपना साथी बनाया, एक को अपना सब कुछ लुटा दिया, उसके लिए एक प्रगाढ़ रिश्ता बना दिया, पर उसको भी मेरी कोई केयर नहीं, वो भी चला गया मुझे छोड़कर। कई वर्षों के बाद में एक वृद्ध लकड़ी के सहारे टेकते टेकते उसी पेड़ के पास आया। उसने कहा, क्या दोस्त तुमने मुझे पहचाना नहीं?
पेड़ ने कहा, हाँ याद आया, तुम तो वही हो जो बचपन से लेकर मेरे साथ रहे हो, खेले हो, कूदे हो। आज क्या बात है, बड़े बरसों के बाद आए, पर मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही सूख कर कांटा हो गया हूं तुम्हारी यादों में। इस बूढ़े ने कहा, मैं आज तुम्हारे से लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं, आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। मन करता है कि तुम्हारे साथ बहुत खेलूं, तुम्हारे साथ मस्ती करूं, तुम्हारी गोदी में सोऊं, जैसे पहले तुम्हारी शीतल छाया के अंदर मैं घंटों सोता रह जाता था। बस आज वो सब कुछ करने का मन हो रहा है। और उसने उस पेड़ के तने को अपनी भुजाओं में आबद्ध कर लिया। पेड़ में भी अंकुरित फूट पड़ा, एक अंकुर प्रस्फुटित हो गया। पेड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी पेड़ की और उस बच्चे की नहीं है, ये कहानी एक माँ बाप और बेटे की कहानी है। माँ बाप भी हमें अपनी शीतल छाया के अंदर बचपन से हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, हम जैसा चाहते, जिस बात में हमें सुख मिलता है वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर हम उनके पास कब जाते हैं? जब बड़े हो जाते हैं। तो जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई संकट आता है, जब कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तो अब भागकर उनके पास जाते हैं। जैसे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, हम वापस मुड़कर उनकी तरफ देखते तक नहीं है। जब जब तकलीफें आई है, जब जब हमें विपत्ति ने घेरा है, तब तब हमारे माता पिता ने हमारी रक्षा की है, हमें सहारा दिया है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। अपने खून पसीने की कमाई से हमारे जीवन को समुज्वल बनाने का ध्येय उन्होंने अपने सामने रखकर उसे पूरा किया है। यहां तक कि अपना सब कुछ बेच दिया, अपने आप को भी उन्होंने, अपने सपनों को भी हमारे लिए बेच दिए। दोस्तों, मां बाप को और कुछ नहीं चाहिए। मां बाप को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारी मीठी दो बातें चाहिए, तुम्हारा निश्चल प्रेम चाहिए। उसकी शीतल छाया के अंदर सोने का जो सुख है, वो डनलप के गद्दों पे सोने से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मेरा कहने का आशय आप समझ गए होंगे। माँ बाप की सेवा करो, सिर्फ स्वार्थ की भावना से उनको निचोड़ो मत। वो तो सब कुछ तुम्हें देने ही वाले हैं, पर कुछ समय निकालकर उन्हें आप दीजिए। उनके उस बुढ़ापे में, उस वृद्धावस्था में प्रेम के अंकुरित प्रस्फुटित हो जाएंगे और देखिए उनका जीवन धन्य हो उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।